कनेक्शन विद होम्योपैथिक डॉक्टर हलीमा शाहिद हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ। आपका पिछले एपिसोड का रिव्यू देख के बहुत खुशी हुई और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया और उस पर मुझे जो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि अगर कोई चीज़ आपको तनकीद के काबिल लगे तो उस पर तनकीद भी करें, तो आप लोगों की तनकीद भी मौसूल हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओबेसिटी को दो कैटेगरीज के अंदर कर लें तो एक पीयर शेप ओबेसिटी आ जाती है और दूसरी एप्पल शेप ओबेसिटी आ जाती है। ठीक है, अब पीयर शेप या नाशपाती के शेप की जो मोटापा है वो क्या चीज़ है, ये ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है और इसमें ऊपर से जिस्म जो है वो नॉर्मल होता है, फेस उनका ठीक है, बाजू उनके पतले ही हैं, ऊपर से उनकी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन पेट उनका लटका हुआ है, हिप्स भारी हैं, थाइस भारी हैं और वो अगर आप उनको ओवरऑल देखते हैं तो वो एक पीयर शेप उनकी बॉडी आपको नज़र आती है। पीयर शेप में बॉडी का आ जाना ज़्यादातर इसकी वजह जो होती है वो बच्चों की पैदाइश के बाद आ जाता है कि वो उसके बाद दूध पिलाने के दौरान भी अपने ऊपर इतनी मेहनत नहीं कर रही होती, ख़वातीन बैठी रहती हैं और हमारे मुल्क में वैसे भी औरतों का एक्सरसाइज और अपना ख्याल रखने का इतना रुझान नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है इस शेप में आ जाती है। और सबसे बाद में जाने वाला मोटापा जो होता है, चाहे वो किसी मेडिसिन के ज़रिए लें, चाहे वो खुराक के ज़रिए लें, चाहे एक्सरसाइज के ज़रिए लें, वो सबसे मुश्किल तरीन जो मोटापा आपके जिस्म के हिस्से का जाता है वो पेट का होता है। बाकी आपका जिस्म फिर भी नॉर्मल शेप में आ जाता है। पेट का लटका हुआ पेट जो है वो सबसे आखिर में शेप में आता है और बहुत मुश्किल से आता है। सेकंड जो हमने बात की एप्पल शेप ओबेसिटी की या एप्पल शेप बॉडी की, ये ज़्यादातर मर्दों में नज़र आता है हमें। ये इसमें क्या है कि सिर्फ वेस्ट का ज़्यादा हो जाना, आदमी बाकी नॉर्मल है, टांगें उसकी नॉर्मल हैं, ऊपर से जिस्म भी उसका नॉर्मल है, बाजू भी नॉर्मल है, लेकिन वेस्ट का साइज़ उसका बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो एक एप्पल शेप राउंड सर्कल में उसका बॉडी का बढ़ जाना, वो एप्पल शेप हम उसको ओबेसिटी कहते हैं। जो एप्पल शेप बॉडी की हमने बात की उसमें मैंने बताया कि वेस्ट का बढ़ जाना है। ठीक है, अब हम इसके बाद जब कभी बात करेंगे, जब इलाज की तरफ हम आएंगे या हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि नॉर्मल वेस्ट मर्दों में क्या होनी चाहिए और फीमेल्स में क्या होनी चाहिए। ये थोड़े बात की बातें हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कि भी उन मर्दों में वेस्ट का ज़्यादा हो जाना और वो सिर्फ वेस्ट, उनका एक मटके जैसा पेट या एप्पल जैसा पेट उनका बड़ा होता है और ये बहुत ही कॉमन है और ये लटका हुआ नहीं होता, ये हार्ड किस्म का पेट होता है, जस्ट लाइक एप्पल। आप उसको आसानी से आसान अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी वजह जो है डेस्क जॉब है, बैठे रहना और मुरगन ग़िज़ा खाना और लेट नाइट तक काम करते रहना और फिर घर जाकर फिर दोबारा से आराम करना बेड के ऊपर और फिर खाना खा लेना। और साथ ही जो हमारे सबसे बड़ी हमारी ख़राबी है कि हम लोग दौरान खाना हम पानी, और वो भी ठंडा पानी या शुगरी ड्रिंक्स ले लेते हैं, उसकी वजह से ये मोटापा जो है दोनों शेप्स का ये हमारे जिस्म पर आता है। मोटापे जो हैं दोनों किस्म के और ख़ास तौर पे ये एप्पल शेप मोटापा, ये वजह बनता है हार्ट अटैक का और शुगर का, और ये दो बीमारियां आप मर्दों में और औरतों में दोनों में बहुत कॉमनली अब देखने में मिलती हैं कि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं और शुगर हो जाती है मोटापे की वजह से। अब मसला ये है कि हम लोग सिर्फ अपीयरेंस वाइज देखते हैं कि मोटापा है, हमें ये नहीं पता चलता कि जो मोटापा है वो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के ऊपर भी आ रहा है। जिगर के ऊपर मोटापा है, वो हमें बाहर से देखने से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिगर के ऊपर अगर चर्बी आ रही है तो वो हमारे जिगर को मुतासिर कर रही है। जब जिगर को मुतासिर कर रही है तो हमारी जिगर का फंक्शन ख़राब होगा, तो हमारा होल बॉडी निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे खून नहीं बनेगा जिस्म में और हमारे और मसले मसाइल
बन जाते हैं। इसके साथ ही जब दिल के ऊपर चर्बी का आ जाता है, आ जाना, या जिसको हम दिल का बड़ा हो जाना कहते हैं, आम अल्फाज में किसी को समझाने के लिए कह देते हैं, तो उसके अंदर भी ये होता है कि वो हार्ट अटैक का सबब बनता है। उसके अंदर खून की नालियों के अंदर जो हमारे खून को सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड, दिल जो सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर चर्बी का जम जाना होता है और वो तंग हो जाती हैं नालियाँ। जब उनके ऊपर ज़ोर पड़ता है, जब हम ज़रा सा हार्ड वर्क करते हैं, या हम उसको खून की सप्लाई हमारे जिस्म को नहीं मिलती प्रॉपरली, तो वो हार्ट अटैक का सबब बनता है। इसी तरह गुर्दों के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना, वो हमारे किडनी फेलियर का सबब बनता है। और ये एक ऐसी मूज़ी बीमारी है कि इसके अंदर मुब्तला होने वाला जो है अपनी जान से जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो ठीक हो सकें। तो हार्ट अटैक का तो हार्ट के ऊपर अगर चर्बी आ जाती है तो चर्बी का तो इलाज नहीं है, लेकिन चलें स्टेंटिंग या बाईपास वगैरह हो जाता है। लेकिन गुर्दे के ऊपर अगर कोई मसला, झिल्ली सी जो है अगर वो मोटी हो जाती है, जो फिल्टर करती है यूरिन को, और जब यूरिन ही फिल्टर नहीं होता, जब पेशाब ही हमारा फिल्टर नहीं होता, पेशाब पूरे तौर पे हमारे जिस्म से नहीं निकल पाता, तो वो वजह बनता है हमारे जिस्म में स्वेलिंग का, हमारे जिस्म में पानी के रिटेन करने का, और वो हमारे जिस्म में मसले मसाइल पैदा करता है, और गंदे फासद मादे जो हैं हमारे जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं, और ये गुर्दे फेल होने का सबब बनते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उसका पहले तो हम उसकी सारी बीमारियों को देखते हैं ओवरऑल, के उसको क्या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है जिसके लिए वो कोई मेडिसिन ले रहा हो, उसको हमें देखना पड़ता है, हमें उसके एज को देखना पड़ता है, हमें उसकी कंडीशन ऑफ वर्क को देखना पड़ता है। हम सारी चीज़ों को देखते हुए एक उसकी हाइट वेट को नज़र में रखते हुए हम एक बीएमआई निकालते हैं, जिससे हम उसका एक आइडियल वेट निकालते हैं। उसके हिसाब से हम उसका वेट रिड्यूस करवाने के बारे में सोच सकते हैं। अब सम टाइम ये भी होता है कि कोई शख्स पूरे का पूरा पतला है लेकिन उसका सिर्फ पेट बड़ा है, या मतलब 2 किलो 3 किलो जो वेट है वो सिर्फ उसके जो फैट्स हैं वो उसके कहीं थाइस में डिपॉजिट हुए हुए हैं, या उसके पेट पे डिपॉजिट हुए हुए हैं, तो वो बाकी का तो उसका बीएमआई भी ठीक आ रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसका फिगर जो है वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता, या उसके फैट पॉकेट्स बने हुए हैं कहीं पर, तो या उसके जिस्म के अंदर, लिवर के अंदर या कहीं पे भी, तो हमें उनको को भी ट्रीट करना है। सिर्फ ये नहीं है कि बस हमने बीएमआई निकाला और अगर उसका हाइट वेट के हिसाब से उसका वेट ठीक आ गया तो हम उसको छोड़ देंगे या जाने देंगे। तो हमें उसके ओवरऑल उसकी बॉडी को एक शेप में लेकर आना है। इलाज की तरफ जाएं तो अगर मैं बात करूं कि होम्योपैथिक में कोई भी एक ख़ास मेडिसिन किसी भी एक मरीज़ के 10 मरीज़ों के लिए नहीं होती, तो हमें हर केस को इंडिविजुअली तौर पे देखना है, और हमने हर पेशेंट को अलग अलग से उसकी सारी मालूमात लेनी है और हमने उसको ट्रीटमेंट देना है। तो आप में से अगर कोई भी मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहता हो या बात करना चाहता हो, सिर्फ मोटापे की लिए नहीं, किसी भी वजह किसी भी बीमारी के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये इस पे स्लाइड पे चल रहा होगा, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले जो एक नॉर्मल, मतलब हम बात अगर करें नॉर्मल वे के अंदर कि जो सब कर सकते हैं, जो इलाज कर सकते हैं, वो ये है कि हम लो कैलोरीज खाना खाएं ताकि हम मोटापे की तरफ माइल ही ना हों, क्योंकि हम शहरी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी वो सख्त ज़िंदगी नहीं है, हमारा वो हार्ड वर्क नहीं है। जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है कि वो उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो उनका खाने पीने का अंदाज़ और हमारे खाने पीने का अंदाज़, जो हम डेस्क जॉब कर रहे हैं, उन दोनों का फ़र्क होगा। दूसरी बात जो मैं करूँगी वो ये है कि मैं जो भी सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि बाहर किसी से इलाज करवाने से पहले या किसी से भी कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले हम अपने किचन में जाएं और अपने किचन में देखें कि हम किचन से ही ऐसी खुराक निकालें, अपना खाना निकालें जो हमारे लिए मुफीद हो
हमें बाहर से पैसे खर्च करके इलाज ना करवाना पड़े तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी सूरत है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि हम ऐसी एक्सरसाइजेज़ कर लें जो कि बग़ैर मशीनों के हम आसानी से घर में कर सकते हों और हमें बाहर ना जाना पड़े, या हमें किसी मशीनरी की ज़रूरत ना हो, हमें बहुत ज़्यादा पे ना करना पड़ रहा हो। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं जो एक्सरसाइज करवाती हैं। अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करके मैं फ़ीमेल्स को एक्सरसाइज करवाती हूँ। अगर कोई फ़ीमेल मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहती है ऑनलाइन तो मैं उनको फ़ीमेल्स को एक्सरसाइज करवाती हूँ और वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकती हैं, राब्ता कर सकती हैं दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे। और इसमें एक्सरसाइज से अगर एक नॉर्मल ख़ातून जो अगर मेरे से भी राब्ता नहीं करना चाहती या किसी से भी राब्ता नहीं करना चाहती तो ख़ुद से घर में इतना वर्कआउट कर ले, बग़ैर मशीनों के ऐसे वर्कआउट्स हैं आप कर सकते हैं कि आप अपना वज़न ख़ुद अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और हमें अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, ये हमारे वक्त की भी ज़रूरत है और हमारे अपने लिए भी अच्छा है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। इवन हमारे बच्चों को भी हम अच्छे फिगर के अंदर अच्छे स्मार्ट से माँ बाप उनको अच्छे लगते हैं। और इसी तरह अगर आप वाइफ़ हैं तो आपको हस्बैंड को आप अच्छे फिगर में अच्छी लगेंगी, और अगर आप हस्बैंड हैं या बेटा हैं, बाप हैं, कुछ भी हैं तो आप अपनी माँ को, अपने बीवी को इसी हालत में ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि आप तंदुरुस्त हों। और सबसे बड़ी बात कि हमने ये किसी चीज़ के लिए भी नहीं करना, हमने तंदुरुस्त रहने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज तकरीबन 45 मिनट्स जो है वो डेली करनी चाहिए, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। और अगर हम 24 घंटे में अपने लिए 45 मिनट्स भी नहीं निकाल पाते, 45 मिनट या 30 मिनट भी अगर हम अपने लिए नहीं निकाल पाते तो ये बड़ी ही एक खौलनाक बात है कि हम बाहर जाकर जॉब कर लेते हैं, 12-12, 15-15 घंटों की हम जॉब कर लेते हैं, हम घर आके अपने बच्चों को टाइम दे लेते हैं और हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नहीं दे सकते तो हम 45 मिनट अपनी ज़िंदगी को नहीं दे सकते, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आउट किया हुआ है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज को लाज़मी करार दें और अपने लिए कम से कम आधा घंटा तो लाज़मी निकालें और किचन से ही अपने डाइट को प्लान करें। और हम रोज़मर्रा की डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें लें